वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अपनी पिछली क्लासों में जर्नल एंट्री से रिलेटेड डिस्कशन कर लिया था, यानी कि जर्नल एंट्री के अंदर अपन ने जर्नल एंट्रीज बनाने की बात कर ली थी। जर्नल एंट्री के साथ में अपन ने GST का भी कैलकुलेशन कर लिया था। GST के साथ अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझ लिया था। आज अगर अपन अपनी बात करते हैं तो अपन सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं और वो कहलाता है अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मैं ये कहता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज, यानी कि अपने जो ट्रांजैक्शन है उनको मैथमेटिकली अपने को शोज करना है, अपने को शो करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन ये कहलाती है कि असेट्स ऑलवेज इक्वल होती है लाइबिलिटीज के। असेट्स ऑलवेज इक्वल होती है लाइबिलिटीज के, यानी कि इसी इक्वेशन को अपने को फॉलो करते हुए अपने को मैथमेटिकली इसको प्रेजेंट करना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अब जब यहां पर मैथमेटिकली अपने को इसको अप्रूव करना होता है कि भाई ये चीज जो हमने की है ये मैथमेटिकली रूप से करेक्ट है या नहीं है, ये चीज अपन इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। जब अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड अपन डिस्कस करते हैं तो यहां पर कई इक्वेशंस काम आती है। देखिए, सबसे पहली इक्वेशन अपन ने लिखी कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होता है। तो अब इस लाइबिलिटीज को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, यानी कि असेट्स इज इक्वल टू हो जाती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब यहां पर ये लाइबिलिटीज जो अपन ने लिखी, यहां पर तो लिख दी लाइबिलिटीज, इट मींस ये है टोटल असेट्स और ये है टोटल लाइबिलिटीज। लेकिन अब इसी लाइबिलिटीज को अपन ने यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कहलाया? एक कैपिटल और दूसरी लाइबिलिटीज, यानी कि जो कैपिटल है वो बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटीज हो जाती है, और ये जो लाइबिलिटीज है इसका मतलब ये हो गया बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब। ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहां पर ये चीज नोट कर देता हूं। कैपिटल मींस इंटरनल लाइबिलिटीज। अब आपको ये पता है कि कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हो जाती है देयर इज द मनी एंड द गुड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज नोन एज कैपिटल, यानी कि ये जो कैपिटल है वो बिजनेस और बिजनेस के ओनर इन दोनों के बीच का मैटर है। बिजनेस को रीपेमेंट करना है किसको? ओनर को, यानी कि ये इन दोनों के बीच का मैटर है। बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी है, आपसी मैटर है। इस चीज को इस तरीके से समझे कि अगर सपोज आपने अपने फैमिली मेंबर से किसी से भी कोई पैसे उधार लिए हैं, लोन लिया है, या उस पैसे को रीपेमेंट करना है, और उसी टाइम पर आपके पास में जो घर से आपने पैसे उधार लिए फैमिली मेंबर से वो इनसफिशिएंट थे, आपको फाइनेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो आपने क्या किया? बचे हुए पैसे किसी बाहर से अपने दोस्त से उधार ले लिए। अब जब रीपेमेंट की बात आती है तो अपन सबसे पहले किसका पेमेंट करते हैं? बाहर वाले का, क्योंकि वो क्या है? घर के बाहर का है, और अपन अपने घर का मैटर है वो अपन अपने घर में देख लेते हैं कि भाई मैंने अपने फैमिली मेंबर से लिया है, भाई से लिया है, बहन से लिया है, तो मैं उसको रीपेमेंट कर देता हूं। सेम कंडीशन यहां अपने पास बिजनेस के अंदर भी आ जाती है कि बिजनेस ने जो पैसा ओनर से लिया है वो ओनर को चुका देगा, वो उसका इंटरनल मैटर है। कब चुकाएगा कब नहीं चुकाएगा वो बिजनेस का इंटरनल मैटर है, यानी कि बिजनेस को ये पेमेंट करना तो है, लायबिलिटी है, इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन अगर बिजनेस ने किसी बाहर से यानी कि एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से, फर्स्ट पार्टी ओनर सेकंड पार्टी बिजनेस, यानी फर्स्ट पार्टी बिजनेस सेकंड पार्टी ओनर और थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का मतलब सपोज अगर बिजनेस ने कोई गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है तो वो जो क्रेडिटर है वो थर्ड पार्टीज है, आउटसाइडर्स है, यानी कि उसका पेमेंट करना होता है, वो कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज।
क्लियर है? तो अपनी एक इक्वेशन ये बन गई। अब अगर आपको इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए काम करना है, अब अगर आपको ये कह दे कि इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो अपन क्या करें, इस असेट्स में से लाइबिलिटीज यानी कि कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को अगर माइनस कर दें तो कैपिटल बच जाती है। क्या बच जाती है? और अगर आपको कोई ये कह दे कि आपको सब लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन करना है, तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो जाता है कि इसी असेट्स में से अगर मैं कैपिटल माइनस कर देता हूं तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बन जाती है। क्या बन जाती है? और असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती है। यानी कि अब अपने को यहां पर कुछ इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अपना चैप्टर का नाम भी इक्वेशन है। और सबसे पहले अपन ने क्या किया था, जब जर्नल एंट्रीज का चैप्टर पढ़ा था तब अपन ने एक चीज करी थी कि डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है किसके, क्रेडिट के। यानी कि डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होंगे। अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अपन एक बार वापस जर्नल एंट्री के चैप्टर के अंदर मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हैं। मॉडर्न अप्रोच अपना क्या कहता है, व्हेन असेट्स इंक्रीजेस इट्स डेबिटेड। असेट्स जब इंक्रीज होती है उसको डेबिट कर दो, यानी कि जो असेट्स होती है उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। असेट्स जो होती है उसका बैलेंस की अगर बात करें तो वो हमेशा डेबिट होती है, और जब लाइबिलिटीज की बात करें तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। यही चीज है। यानी कि अपन ने क्या कहा कि डेबिट इक्वल होगा क्रेडिट के। सेम चीज चल रही है, लेकिन इसी चीज को डेबिट और क्रेडिट को मैं यहां पर असेट और लाइबिलिटीज के रूप में शो कर देता हूं। बात करी थी अपन ने जब जर्नल के चैप्टर में करी थी तब डेबिट और क्रेडिट की बात करी थी, यानी कि डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है क्रेडिट के। लेकिन जब अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर की अपन बात करते हैं तो मैं उसी डेबिट और क्रेडिट को यह कह देता हूं कि असेट्स ऑलवेज इक्वल होती है लाइबिलिटीज की। कोई चेंजेस नहीं किया ना। यानी कि असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब मॉडर्न अप्रोच अपनी क्या कहती है, व्हेन असेट्स इंक्रीजेस इट्स डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज इंक्रीजेस इट्स क्रेडिटेड। If assets decreases, then it's credited, and if liabilities decreases, it is debited. Revenue increases, then credited, or revenue decreases, then it's debited. रूल है अपने मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अपन ने यही चीज पढ़ी थी, यानी कि मॉडर्न अप्रोच अपने को यही बताती है। और अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते। उसी चीज को अपने को फॉलो करते हुए काम करना है। अब इसी चीज को अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू सोल्व कर लेते हैं। देखिए अपनी बुक का ही अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, वो चीज हम आपको अभी अपन कर लेते हैं। यहां पर अपन लिख लेते हैं ट्रांजैक्शंस। इधर मैं लिख देता हूं असेट्स इक्वल होती है लाइबिलिटीज के। हो सकता है बुक्स के अंदर इसका कोई अलग फॉर्मेट दिया हुआ हो, अपन अपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शंस, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि अपन ने यहां ट्रांजैक्शन लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब अपन इस ट्रांजैक्शन की अगर जर्नल एंट्री करना चाहें तो बिजनेस की बुक्स में क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और असेट्स का बैलेंस क्या होती है, डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अपने को तो इसको इक्वल करना है, यानी कि इसको प्रूव करना है कि हाँ सब जो चीज होती है डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है क्रेडिट के, या असेट ऑलवेज इक्वल होती है लाइबिलिटीज के, उसको मैथमेटिकली प्रूव करना होता है। तो आपने जर्नल एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट भी लिख देते हैं कैश, इसकी अमाउंट कितनी थी 70,000, तो यहां पर कैश 70,000 इज इक्वल टू कैपिटल भी 70,000।
हो गई अकाउंटिंग, प्रूव हो रहे। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। एंट्री क्या करते हैं अपन, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज किया है, यानी कि जब गुड्स परचेज किया, बिजनेस में गुड्स आया, यानी कि एक चीज ध्यान रखिए कि अब यहां पर अपन स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो चीज होती है जो गुड्स अपन ने परचेज कर लिया। परचेज गुड्स को जब परचेज करते हैं उस टाइम तक तो है वो गुड्स, और जैसे ही उसको अपन अपनी शॉप में रख लेते हैं सेल करने के लिए, वो क्या बन जाता है, स्टॉक। तो अब यहां पर आपके पास में क्या है, कैश तो ऑलरेडी है, प्लस गुड्स और आ गया, यानी कि स्टॉक बन गया। अब कैश कितना है आपके पास में ऑलरेडी 70,000, प्लस गुड्स कितने रुपीस का परचेज किया, यानी कि 18,000 का स्टॉक बन गया, इज इक्वल टू कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है अपनी, और वो कितनी है 70,000 की, प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और क्रिएट कर ली क्योंकि क्रेडिट परचेज किया है, तो यानी कि ये क्या बन गया अपना क्रेडिटर्स, कितना 18,000 का, ये बन गया सब। देख लो इक्वेशन टोटल इक्वल हो रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। अब यहां पर जो गुड्स हमने 18,000 का परचेज किया था उसका फुल सेटलमेंट, यानी कि उसको पूरा पेमेंट कर दिया, और कर दिया कितना 17,500, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड किया है 500 का, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते। देखो कैश प्लस स्टॉक, दो चीज तो अवेलेबल है। अब कैश आपके पास था कितना 70,000, उसमें से पेमेंट कर दिया आपने, कितना कर दिया 17,500 का, तो ये कैश बच कितना गया 52,500, प्लस स्टॉक 18,000 का, इज इक्वल टू, अब जो भी प्रॉफिट होता है, एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो भी प्रॉफिट होता है या इनकम होती है वो ओनर की कैपिटल को इंक्रीज करती है हमेशा, और अगर कोई प्रॉफिट या एक्सपेंसेस लॉस होते हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करती है, ओनर्स की कैपिटल को, यानी कि प्रोप्राइटर की कैपिटल को प्रॉफिट और इनकम या रेवेन्यू जो भी होगा वो इंक्रीज करता है, और लॉस अगर एक्सपेंसेस होता है तो वो डिक्रीज करता है। इट मींस इसकी जो कैपिटल थी वो 70,000 थी, अब ये कितनी हो गई 500 का प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर का हमने पेमेंट कर दिया, यानी कि क्रेडिटर है ही नहीं हमारे पास, ये इक्वल हो रहा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज ऑफ मशीनरी, ₹20,000। अब देखो आगे कुछ भी नहीं कह रहा, क्या किया है क्या नहीं किया, इट मीन्स ये कैश परचेज है। अब देखो अपने पास में कैश अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, प्लस एक और असेट्स बढ़ गई, और वो क्या हो गई मशीनरी, इज इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अब अपन बात करें कि कैश था कितना 52,500, उसमें से 20,000 रुपीज की मशीनरी खरीद ली, तो अब कैश बचा कितना 32,500, प्लस स्टॉक एज इट इज है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, प्लस स्टॉक के बाद में अपने पास बिजनेस में असेट्स मशीनरी बढ़ गई, कितने रुपए की वैल्यू की 20,000 की, यानी कि 20,000 की, इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई इफेक्ट है नहीं है, यानी कि ये टोटल इतना ही हो गया। अब इसका टोटल कर देखते हैं, तो ये 70,500 इज इक्वल टू 70,500,
यानी कि हमारी इक्वेशन अब प्रूव हो रही है कि असेट्स इज इक्वल होती है लाइबिलिटीज के। सब ये ट्रांजेक्शन्स के अंदर मैथमेटिकली अपन ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि असेट्स इक्वल होती है लाइबिलिटीज के। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अब देखिए मैं ये कहता हूं कि हर एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट करता है दो आइटम को, हर एक ट्रांजेक्शन दो आइटम इफेक्टेड करता है, क्योंकि अपन डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ट्रांजेक्शन में दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे या दो आइटम इन्वॉल्व होंगे, तो यहां पर भी अपने को उसी चीज को इफेक्ट डालते हुए अपने को डबल इफेक्ट का काम करते हुए काम करना। क्लियर है। अब आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सोल्व करते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में इसी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। थैंक यू।